Hi guys, welcome or welcome back to the channel. So finally I am here again with a productive study vlog in which I woke up at 4 am to study. So yeah, without wasting more time, let's start our today's video. 13th ऑफ नवंबर को मैं सुबह 4:30 बजे उठती हूँ पढ़ाई करने के लिए। मैं सुबह 4:30 बजे उठी थी एंड मैंने 10 मिनट बस ऐसे फ्रेश होने में और अपना फेस वॉश करने में लगा दिया बिकॉज ऑफ कोर्स सुबह उठते ही डायरेक्ट पढ़ने मुझसे नहीं बैठा जाता। After 15 minutes, I sat down to study at 5 am. I chose maths first because सुबह सुबह हमारा माइंड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और रिलैक्स होता है, तो इसलिए मैं वो सब्जेक्ट से स्टार्ट करती हूँ जो कि पढ़ने में मेरे को डिफ़िकल्टी आती है या फिर वो मुझे हार्ड लगता है। तो इसलिए मैंने मैथ्स का ट्रायंगल वाला चैप्टर खोला। द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई डिड वॉज वॉच्ड अ लेक्चर। I started my first study session with maths in which I was studying triangles. उस चैप्टर को मुझे पढ़ना भी था एंड मुझे लेक्चर भी देखना था, so I have decided to do that first. I was solving some questions जो कि लेक्चर में होते हैं, वही क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रही थी अपनी नोटबुक में। किसी भी विंटर्स में एक्सेप्ट एग्जाम डेज मैं सुबह 4 बजे तो बिल्कुल नहीं उठी थी, बट इस दिन I have decided to woke up at 4 am and study. So let me answer it. बहुत सारे लोग कहेंगे कि तुम अभी 9th में हो और तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। सो द वेरी फर्स्ट रीज़न इज़ दैट मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम इतने ज़्यादा अच्छे नहीं गए हैं एंड आई डोंट वांट कि मेरे फाइनल एग्ज़ाम भी ऐसे ही जाएं। सो फॉर दैट आई हैव टू स्टडी पहले से भी ज़्यादा। जो गलतियाँ मैंने अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम में करी थी वो गलतियाँ मेरे को वापस अपने फाइनल एग्ज़ाम में तो बिल्कुल भी नहीं करना है एंड फॉर दैट आई हैव टू स्टडी। एंड अगर मैं ये सब बोल रही हूँ तो तुम बिल्कुल भी मत समझना कि मैं दिन में 6-7 या 4-5 घंटे तो आराम से पढ़ लेती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि स्कूल से आने के बाद तो आधा दिन ऐसे ही बर्बाद हो जाता है और जो आधा दिन बचा रहता है उसमें या तो हम लोग होमवर्क कर रहे होते हैं और या तो फिर हमारा पढ़ने का मन ही नहीं करता है। एंड दिस इज़ सो ट्रू एंड ये मेरे साथ तो हमेशा ही होता है। एंड वन थिंग विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू ऑल, अगर मेरे को अपना पूरा दिन प्रोडक्टिव बनाना होता है सो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे। रेगुलरली मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ। लाइक जिस दिन मेरे को ऐसा रहता है कि मैंने उस दिन पढ़ाई नहीं करी होती है एंड आई वॉन्ट टू स्टडी, तो उसके अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ एंड मैं पढ़ाई करती हूँ। और मैं जल्दी रोज़ सुबह नहीं उठती हूँ, लाइक ऐसा रोज़ नहीं होता है मेरे साथ कि मैं रोज़ सुबह जल्दी उठ रही हूँ। एंड अभी विंटर्स भी आ चुकी है तो उसमें भी उठने में बहुत ही ज़्यादा आलस आएगा, क्योंकि पता नहीं ठंड में सुबह उठने में बहुत ही ज़्यादा आलस आता है। एंड ऑफ कोर्स आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं रोज़ सुबह उठ पाऊँ जल्दी। मैं इस दिन सुबह जल्दी इसलिए उठी थी क्योंकि कुछ दिन से मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा था स्कूल से आने के बाद, तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं सुबह जल्दी उठूंगी एंड फिर मैं अपनी पढ़ाई करूंगी। मैथ्स का लेक्चर लेने के बाद फिर आई डिसाइडेड टू स्टडी साइंस बिकॉज साइंस में भी मेरे को बहुत कुछ करना बाकी है। एंड केमिस्ट्री तो ऐसा है कि मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा डाउट्स है। केमिस्ट्री में मैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कर रही थी। उसका जो लास्ट वाला टॉपिक है राइटिंग केमिकल फॉर्मूला वो बहुत ही ज़्यादा इजी था, तो मैंने सोचा पहले मैं उसको करती हूँ। मतलब जब मैंने करा तब वो मेरे को पता चला कि वो इजी है। तो अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि मैं सुबह 4:30 बजे कैसे उठ पाई थी। तो इसके ना 2 रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न ये है यूट्यूब की वीडियोस एंड सेकंड रीज़न इज होमवर्क। जिस दिन मैं सुबह 4 बजे उठी थी उस दिन ना मेरे स्कूल में नोटबुक सबमिशन थी साइंस की एंड मैंने स्ट्रिक्टली कहा था कि वो साइंस का होमवर्क सबका चेक करेंगी। एंड आई वाज लाइक कि मेरा तो होमवर्क ही कंप्लीट नहीं है, तो मैंने सोचा था कि मैं अगले दिन सुबह जल्दी उठकर अपना होमवर्क कंप्लीट करूंगी। देखो वैसे तो होमवर्क ने 15 मिनट ही लिए थे क्योंकि होमवर्क बस थोड़ा सा ही था, इतना ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लिया था होमवर्क ने, बट उसके चलते मैं सुबह जल्दी उठ गई एंड उसमें मेरा ही फायदा हो गया। एंड आई नो अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर थोड़ा सा ही होमवर्क था तो वो स्कूल में ही कंप्लीट कर लेती। तो देखो हमारा फर्स्ट पीरियड ही साइंस का होता है, तो मैं कैसे करती होमवर्क कंप्लीट। अब आई नो ये चीज़ हमेशा काम नहीं आएगी, बट ठीक है यार, एक दिन तो मैं इससे सुबह जल्दी उठ गई ना। एंड द सेकंड रीजन इज कि यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डल रही थी और मतलब मेरे को एकदम प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग डालना था एकदम, जिसमें मैंने पढ़ाई करी हो, और पढ़ाई मेरे से दिन में नहीं हो पा रही थी क्योंकि यार स्कूल का होमवर्क इतना ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सुबह ही उठ जाती हूँ
एंड इतना सब कुछ करने के बाद फिर मैंने अपना बैकपैक करा था एंड आई डोंट नो व्हाई मेरी बैकपैक करने की आदत सुबह कैसे पड़ गई है। वैसे तो मैं हमेशा सोने से पहले अपना बैकपैक करती थी। आई एम रियली सॉरी गाइज, अभी जो मैंने कहा वो थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया। एंड पता है इस दिन ना मैं स्कूल के लिए लेट भी हो गई थी, बट इस बात का मेरे को कोई भी रिग्रेट नहीं है क्योंकि इस दिन यार मैं 4 बजे उठी थी, उसी बात की खुशी थी मेरे को। बस बैकपैक करने के बाद मैंने अपना खाना खाया, ब्रेकफास्ट करा और फिर फटाफट से मैं स्कूल के लिए रेडी हो गई एंड देन मैं स्कूल चली गई। गेटिंग टू लेट बट स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग, ऑफ कोर्स इट इज मैंडेटरी। एंड फिर उसके बाद मैंने कॉफ़ी पी थी सुबह में क्योंकि मेरे को बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी एंड मैं नहीं चाहती थी कि बस स्कूल में पूरे दिन मेरे को नींद ही आए। 6 घंटे स्कूल में रहने के बाद मैं वापस आ चुकी थी अपने घर। स्कूल से आने के बाद मैं 5:30 को पढ़ने बैठ गई थी और मैंने सबसे पहले फिजिक्स करना स्टार्ट करा था। उसमें मैं ग्रेविटेशन की एनसीईआरटी रीडिंग कर रही थी। आई डोंट थिंक सो कि मुझे अब इस क्लिप्स में वॉइस ओवर करने की ज़रूरत है बिकॉज दीज क्लिप्स आर एक्चुअली सो गुड। तुम बस इसको एंजॉय करो। नाउ बैक टू द वॉइस ओवर। केमिस्ट्री करने के बाद फिजिक्स करने के बाद मैंने वापस से मैथ्स उठा ली थी एंड आई डोंट नो व्हाई बट इस दिन मैं बहुत ज़्यादा मैथ्स कर रही थी। इसके पीछे का रीज़न यही है क्योंकि जो ट्रायंगल वाला चैप्टर है ना उसका लेक्चर 2 आवर एंड 30 मिनट्स का है एंड वो पूरा लेक्चर मुझे ना देखना था उसी दिन। एक छोटा सा टारगेट समझ सकते हो तुम लोग। उस दिन वो लेक्चर मैंने पूरा देख लिया था और मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि फाइनली मैंने 2 घंटे का लेक्चर कंप्लीट कर दिया था। एंड रिसेंटली मैंने अभी एक बैच परचेज करा है, अभय बैच फ्रॉम नेक्स्ट टॉपर एंड दिस इज़ लाइक वेरी फर्स्ट टाइम लाइक मैंने ऐसे बैच लिया है ऑनलाइन एंड मैंने ऐसे पहले बिल्कुल भी कोई ऐसा बैच वगैरह नहीं ले रखा था एंड मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था कि इस साल भी अभय बैच आएगा। बट फिर जब मैंने लाइव देखा था तो मेरे को पता चला एंड देन फिर मैंने बैच ले लिया उसी दिन। एंड 1 दिसंबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी एंड आई कांट वेट, मुझे जल्दी जल्दी से क्लासेस लेनी है। आने वाली वीडियोस में मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि मैं कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ, प्लस मेरी क्या क्या स्ट्रैटेजीज है, क्या क्या प्लानिंग्स है। हाफ ईयरली में जो मैंने मिस्टेक्स करी थी उसको तो ऑफ कोर्स मैं फाइनल्स में बिल्कुल भी रिपीट नहीं करने वाली हूँ एंड आई एम स्टिल फाइंडिंग माई मिस्टेक्स कि मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स करी थी। पेपर प्रेजेंटेशन कैसा करना है, कैसे पेपर करना है, टाइम मैनेजमेंट क्या क्या सब कुछ। एंड डोंट वरी, रिजल्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा। ऑल्सो जो हाफ ईयरली में मैं जो भी टेक्निक्स को यूज़ करती थी वो मैं थोड़ा सा बदलने वाली हूँ फाइनल्स में। अब वैसे तो इसको टेक्निक नहीं कहते हैं बट मेरे को कुछ नहीं बोलने आ रहा था तो मैंने इसी वर्ड का यूज़ कर लिया। पहले मैं क्या करती थी कि जब मैं लेक्चर देख लेती थी पूरा तब मैं एनसीईआरटी रीड करती थी एंड देन फिर मैं नोट्स बनाती थी। बट अभी मैं क्या करूँगी ना कि जब मैं लेक्चर देखूंगी तो उसी के साथ मैं नोट्स बनाऊंगी। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, सबसे पहला बेनिफिट तो ये कि लाइक जब भी मैं लेक्चर देख रही हूँ एंड देन मैं लिख रही हूँ उस चीज़ को तो वो मतलब अटेंशन पूरा फोकस उसी में रहेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे जब हम लेक्चर देखते हैं तो आधा फोकस कहीं और रहता है, आधा फोकस कहीं और रहता है, ठीक है। तो दूसरा बेनिफिट ये है, इससे मेरा थोड़ा बहुत टाइम भी बच जाएगा। जो मैं एनसीईआरटी रीड करने के बाद जब मैं नोट्स बनाती थी तो लाइक मेरा उससे थोड़ा टाइम भी बच जाएगा। बट ऐसी कोई ये बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है, बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं बट ये मैं पहली बार करने जा रही हूँ तो इसलिए मैंने सोचा मैं तुम लोगों को भी बता देती हूँ। मैथ्स पढ़ने के बाद फिर मैंने कुछ स्टडी ब्लॉग्स देखे थे एंड फिर मैंने अपना होमवर्क फिनिश करा। इफ यू वॉच टिल हियर, थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। इफ यू डिड, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। आई सी यू इन माई नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।